भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन गडकरी जी, हम सब के मार्गदर्शक और नेता श्रद्धेय श्री अडवाणी जी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बहन सुषमा जी, हम सब के वरिष्ठ नेता डॉक्टर जोशी जी, श्री राजनाथ सिंह जी, मंच पर बैठे हुए पार्टी के विभिन्न पदाधिकारीगण और मित्रों, 21 अप्रैल की रैली की जब घोषणा हुई थी, बहुत लोगों को यह शंका थी कि इतनी गर्मी में देश के कोने कोने से कितनी संख्या में लोग आएंगे। आज इस रैली का विशाल स्वरूप देखकर और संसद भवन से हम यहां तक आए तो रास्ते में हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को देखकर आज ये स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध इस सरकार के खिलाफ अगर संसद में रहता है तो उससे ज्यादा तीव्र नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में आज दिल्ली शहर की सड़कों के ऊपर आ चुका है। इतनी बड़ी संख्या में लोग देश भर से आए। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, आनंद कुमार जी को, जो इस रैली के प्रमुख संयोजक हैं, विजय गोयल जी को, धर्मेंद्र जी को, अन्य पदाधिकारियों को, पार्टी के हर प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्रियों को और इतनी बड़ी मात्रा में जो आप आए हो, आप सब कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और दिल्ली प्रदेश के हजारों कार्यकर्ता जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष कोहली जी के नेतृत्व में इन व्यवस्थाओं के आयोजन में लगे हैं, अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह उन्होंने भी बहुत काबिलियत के साथ किया है। ये सरकार जो चल रही है केंद्र में, हर मंच के ऊपर देखे, हर मोर्चे पर देखे तो एक विफल सरकार है। एक आरोप इस सरकार पे लगता है कि देश की सुरक्षा की चिंता करने में ये नाकामयाब हुई है, आतंकवाद से लड़ने में नाकामयाब हुई है, माओवाद का संकट बढ़ता है तो उससे निपटने की क्षमता इस सरकार में नहीं है। इस सरकार के मंत्रियों के भ्रष्टाचार को देखें तो शायद ही कोई सप्ताह जाता होगा जहां उसकी घटनाएं, उसके उदाहरण बढ़ते हुए सामने नजर नहीं आ रहे। लेकिन अगर इस देश की जनता के खिलाफ, इस देश के आम आदमी के खिलाफ इस सरकार ने कहीं युद्ध छेड़ा है तो वो बढ़ती हुई कीमतों को लेकर छेड़ा है। पिछले 2 वर्ष तक पूरी दुनिया के अंदर आर्थिक मंदी का दौर था। हाल ही में कुछ महीने पहले आर्थिक मंदी थोड़ी कम हुई है और दुनिया की अर्थव्यवस्था अपने आप में फिर ठीक होनी आरंभ हुई है। आर्थिक मंदी के दौर में आमदनी कम होती है, बाजार में माल नहीं बिकता, नौकरियां चली जाती हैं, उपभोक्ता की जेब में पैसा नहीं होता। इसलिए आर्थिक नीति का एक सिद्धांत होता है कि जब आर्थिक मंदी होती है तो स्वाभाविक रूप से कीमतें कम हो जाती हैं। लेकिन हिंदुस्तान एक अपवाद रहा पूरी दुनिया में, जहां आर्थिक मंदी के उस 1.5-2 साल के दौर में हर चीज की कीमत बढ़ी और सबसे अधिक बढ़ी तो इस देश के अंदर खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ी। सन 80 के दशक में, 70 के दशक में हम सुना करते थे कि जब मुद्रास्फीति बढ़ती थी, कीमतें बढ़ती थी तो डबल डिजिट इन्फ्लेशन होगा, दोहरे आंकड़ों वाली मुद्रास्फीति देश में होगी। वाजपेयी जी के सरकार जब थी एनडीए की तो 3%, 4% से लेकर कभी इस देश की मुद्रास्फीति नहीं बढ़ती थी। लेकिन आज यह स्थिति है कि उपभोक्ता से जिसका संबंध है, सरकारी आंकड़े जिसकी विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह है, वो कहते हैं 16-17% तक बढ़ी है। होलसेल प्राइस इंडेक्स वो 9-10% के नजदीक पहुंच रहा है और खाद्य पदार्थों की जो इन्फ्लेशन देखें तो लगभग 18-19% के नजदीक है। मंदी के युग में से हम बाहर निकले, कीमतें कम होनी चाहिए थी,
लेकिन सबसे बड़ी मार अगर पड़ी तो 18-19% खाद्य पदार्थों की कीमतें। एक रिकॉर्ड पैदावार हुई। राजनाथ सिंह जी बतला रहे थे कि सरकारी गोदामों के अंदर गेहूं सड़ रहा है। जिस वक्त रिकॉर्ड पैदावार हुई थी वाजपेयी जी की सरकार में, तो उस वक्त अंत्योदय की इस योजना ने जन्म लिया था कि गरीब आदमी को सस्ते दर के ऊपर राशन दे दो। जब देश का सबसे बड़ा सूखा पड़ा था तो उस सूखे के दौरान भी कीमतें नहीं बढ़ने दी। सन 2000-2001 में एनडीए की सरकार के दौरान। लेकिन आज परिस्थिति यह है, अनाज सरकारी गोदामों में सड़ रहा है, किसान को उसका दाम नहीं मिल रहा, और सबसे खराब स्थिति उपभोक्ता की बनी हुई है कि उपभोक्ता के लिए कीमतें बढ़ती जा रही है। हमें उम्मीद थी कि सरकार इन कीमतों को कम करने के लिए कोई कदम उठाएगी, लेकिन जब बजट का अवसर आया तो तेल की कीमतें बढ़ा दी। सरकार कहती है कि पूरी दुनिया के अंदर कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है, इसलिए स्वाभाविक है तेल की कीमत बढ़ेगी, डीजल की कीमत बढ़ेगी। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर तो पेट्रोल और डीजल इस दाम पर लोग जनता को नहीं मिलता। क्या कारण है कि हिंदुस्तान के अंदर उसकी कीमत सबसे ज्यादा महंगी है? कारण बड़ा स्पष्ट है कि जो तेल और डीजल की कीमत आप खरीदते हो 50% से ज्यादा उसमें सरकारी टैक्स है, जो दुनिया के किसी देश के अंदर उपभोक्ता के ऊपर नहीं लगता। हर चीज की पैदावार के ऊपर एक्साइज ड्यूटीज को बढ़ा देना, यह सरकार ने अपनी नीति बनाई है। जिस तरह के टैक्स राज्य कई कांग्रेस की सरकारों ने बढ़ाए, जिस तरह केंद्रीय सरकार ने बढ़ाए, यह आज उम्मीद की जा रही है कि अगले साल 6 महीने में कीमतें और आसमान को छुएंगी। और इसलिए अध्यक्ष जी, मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने अपने पिछले 4 महीने के कार्यकाल में देश भर में घूमकर एक बार फिर यह साबित कर दिया कि विरोध होगा तो संसद के अंदर होगा। संसद में तो यह सरकार गिरी जाती है, लोकसभा में तो जो इनका बहुमत का गणित था बहुत कमजोर पड़ चुका है, राज्यसभा में तो यह सरकार अल्पमत में है। और जब हमारी बहन सुषमा जी के नेतृत्व में अगले सप्ताह कट मोशन आएगा और बढ़ती हुई कीमतों को लेकर आएगा, तो इस सरकार के भविष्य के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लग सकता है। जब यह स्थिति है तो माननीय नितिन जी के नेतृत्व में आज देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक संदेश दिया है कि आज हम संसद के सामने जा रहे हैं, संसद का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं, ये संदेश लेकर कि अगर ये सरकार महंगाई को कम नहीं कर सकती, उससे लड़ नहीं सकती, कोई नीति नहीं बना सकती उसको कम करने के लिए, तो इस सरकार को बदलने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आरंभ हो चुकी है। आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहां आए, मैं एक बार फिर आपको बधाई और आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।